ये मोदी सरकार का दोहरा चरित्र है। ये नौकरी ना देना पड़े, प्लेसमेंट ना देना पड़े, सरकार खुद लेफ्ट एंड पेपर लीकों के मामले में इन्हें अपने जेब भरने से मतलब है, छात्रों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। हर साल इनका जो है पेपर लीक होता है और इनकी सरकार जो है नाकाम है, एनडीए जो है नाकाम है पेपर को अच्छी तरीके से वो करवाने में। आज की डेट में लड़कियां ही सेफ नहीं है बीजेपी के राज में, तो ये सब झूठी दलीलें हैं मोदी जी की। हर बार की तरह वो झूठी बोलता है। ये वोट चोरी सी बनी हुई सरकार अब एग्जाम चोरी की तरफ आ चुकी है। यहाँ का पीएम की फॉरेन पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज्ड है, स्टेट पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये हम विश्व गुरु बनने जा रहे थे, लेकिन कहीं से कहीं तक जब हम अपने ही देश के अंदर एक पेपर जो है वो नहीं बचा सकते, वो लीक करा दिया है सरकार ने, और इसके पूरे दोषी धर्मेंद्र प्रधान जी हैं और हमारे देश की सरकार है। पूरे देश के अंदर ये शिक्षा का माहौल, शिक्षा को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। बजट में इन्होंने पहले भी कमी की। नरेंद्र मोदी हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं, पूरी बीजेपी सरकार है, सब पेपर चोर हैं। एक के बाद एक पेपर इस देश में लीक हो रहे हैं। सरकार जो है इसकी जिम्मेदारी लेते हुए, धर्मेंद्र प्रधान इसकी जिम्मेदारी लेते हुए जो है अपना इस्तीफा दें। पेपर चोर गद्दी चोर इस नारे के साथ तमाम युवा आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग पे चढ़ गए हैं, क्योंकि बड़ा मामला है। नीट की परीक्षा एक बार फिर से लीक हो गई, जिसके बाद से तमाम युवा छात्रों में यहाँ पर गुस्सा है। पेपर लीक, मोदी सरकार वीक, डॉक्टर डिग्री ऑन सेल, ये बड़ा आरोप सरकार पर लग रहा है। पहली बार नहीं है जब पेपर लीक हुआ है, खासतौर से नीट का पेपर 2024 में बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था, संसद में चर्चा हुई, सड़क हुई, और अब यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान का घेराव किया जा रहा है। डॉक्टर्स ऑन सेल क्यों? हर बार जैसे कि देखा गया है, मोदी सरकार लगातार पेपर लीक की सरकार बन गई है। पहले भी हमने देखा 2024 में नीट के पेपर के साथ लीक करके इन्होंने छात्रों के साथ खिलवाड़ करा है। इस बार फिर व्हाट्सएप पे 720 में से 600 क्वेश्चन के आंसर ऑलरेडी छात्रों पास पहुंच चुके थे। ये मोदी सरकार का दोहरा चरित्र है। ये नौकरी ना देना पड़े, प्लेसमेंट ना देना पड़े, सरकार खुद लेफ्ट एंड पेपर लीकों के मामले में इन्हें अपने जेब भरने से मतलब है, छात्रों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। एनएसयूआई इसका विरोध करती है। लेकिन लड़कियों के लिए तो मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारों तक सीमित रह गए। जगह जगह बलात्कारी सांसदों से भरी हुई ये पार्टी है। ये लोग बलात्कारियों को टिकट देते हैं और खुद बढ़ावा देते हैं। हम देख रहे हैं हमारी जो पहलवान बेटियां थी सड़कों पर बैठी हुई थी, ब्रजभूषण जैसे लोगों को उन्होंने सत्ता में बिठा रखा है। पेपर लीक पहचान बन चुकी है। ये इन लोग का एक हथकंडा बन गया है। ये हर बार नौकरी देने का, रोजगार देने के बाद एक सत्ता में आते हैं और रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं, प्लेसमेंट छीनने का काम कर रहे हैं। आप क्यों कह रही है पेपर लीक? मोदी सरकार सबसे मजबूत सरकार है। हर साल इनका जो है पेपर लीक होता है और इनकी सरकार जो है नाकाम है, एनडीए जो है नाकाम है पेपर को अच्छी तरीके से वो करवाने में। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो एनडीए है, जो नीट है, इतने लाख लोग जो हैं इसमें बच्चे अपीयर करते हैं, लेकिन उनका जो भविष्य है मोदी सरकार उसके साथ खिलवाड़ करती है। इसलिए पेपर वीक, मोदी सरकार वीक। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी तो कहीं भी नहीं बच रही है। मोदी जी के हिसाब से हर चीज झूठ है। आज की डेट में लड़कियां ही सेफ नहीं है बीजेपी के राज में, तो ये सब झूठी दलीलें हैं मोदी जी की। हर बार की तरह वो झूठी बोलता है। पूरे 15 साल में उन्होंने झूठ ही बोला, उसके अलावा कुछ नहीं बोला है। क्या मोदी सरकार वीक है इसलिए पेपर लीक नहीं हो पा रही है? वो कभी भी कुछ रोक ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो उन्हीं की मर्जी से हो रहा है। वो उन्हीं की मर्जी से हो रहा है। उनकी मर्जी? बिल्कुल वो उन्हीं की मर्जी से हो रहा है। वो जो करना चाहते हैं वही होता है। वो तो कहते हैं उनका सिस्टम करप्ट फ्री है, उनके सिस्टम में कहीं करप्शन नहीं होता। वो कहने की तो हर सरकार कहती है कि उनके देश में करप्शन नहीं होता, लेकिन ये सबको पता है कि उनके देश में करप्शन होता है या नहीं होता है। देखिए यहाँ पर विरोध जाकर है, तमाम एनएसयूआई के लोग हैं और छात्राएं भी हैं, जो पेपर की बहुत सारे लोग हैं इसमें जो पेपर की तैयारी यहाँ पर कर रहे थे। और अब आप लोग क्या कहेंगे, क्या सरकार की पहचान बन गई है पेपर लीक? देखिए, एक नॉर्मल परिवार से आने वाला छात्र पूरा दिन अपने खून पसीने की मेहनत लगा के सारी रात पढ़ाई करके पेपर की तैयारी करता है। नीट जैसा एक एग्ज़ाम जो इतना एक टफ एग्ज़ाम है, पूरे साल की मेहनत उसकी ऐसे बर्बाद हो जाती है जब पेपर लीक होता है। ये वोट चोरी सी बनी हुई सरकार अब एग्ज़ाम चोरी की तरफ आ
चुकी है। यहाँ का पीएम की फॉरेन पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज़ है, स्टेट पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज़ है, और यहाँ हम देख सकते हैं कि अभी जो एजुकेशन पॉलिसी है, जो देश का एजुकेशन है, जो तंत्र है, जो शिक्षा व्यवस्था है, वो भी पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। छात्रों के भविष्य की कोई महत्व नहीं है मोदी सरकार? मैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि छात्रों का फ्यूचर ही कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। एग्जाम लीक नहीं है, ये छात्रों का फ्यूचर लीक है। छात्रों के फ्यूचर के साथ लीकेज करी जा रही है। जिस तरीके से हमारा तंत्र व्यवस्था जिस तरीके से लचर हो चुकी है, छात्रों के मौके को छीना जा रहा है। लेकिन विश्व गुरु होने की बात पीएम मोदी बार बार करते हैं। विश्व गुरु, हाँ, देश जरूर विश्व गुरु हो गया, बेरोजगारी में विश्व गुरु हो गया, अव्यवस्था में विश्व गुरु हो गया, धर्म विरोधी बातों में, धर्म विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने में विश्व गुरु जरूर देश हो गया। लेकिन जो बेसिक तल की जो चीज़ें, उन पे ये देश आज भी विश्व गुरु नहीं हो पा रहा है। हमको विश्व गुरु की तरफ अगर बढ़ना है तो हमको इन छात्रों की आवाज़ को सुनना पड़ेगा, इनके हकों की हमको बात हम देखते हैं पड़ोसी देश के जेनजी की कितनी ताकत, तो क्या अपने देश के जेनजी को ऐसे ही कम आंक रही है सरकार? अपने देश जेनजी को कम आंक रही है, तभी तो उनके मौके ही खत्म करने की सरकार कोशिश करे। जब तक उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, उस प्लेटफॉर्म को वॉइस नहीं मिलेगी, तो ये इस तरीके से देश एक कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ जा रहा है हमारा। देश कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर ये लोग, तमाम छात्र हैं। और देखिए सवाल ये है कि पेपर चोर, गद्दी चोर जैसे नारे अगर यहाँ पर लग रहे हैं तो अपने आप में बहुत ज़्यादा सीरियस एलिगेशंस हो जाता है। सरकार कई दावे करे, तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे। क्यों आपको लग रहा है पेपर चोर सरकार हो चुकी है? पेपर चोर हो रहे, देख लो नीट के पेपर 1 महीने पहले बाहर बाजार में पेपर आ जाते हैं। 600 अंक के ट्यूशन है वो बाहर आ जाते हैं, तो इसे क्या कहना चाहोगे? कौन लग रहा है मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी सरकार। लेकिन वो तो 24 में कहते हैं कि कोई छोटी मोटी घटना पेपर लीक की हुई नहीं, है। घटना कहाँ है? 600 अंक, 720 का अंक का पेपर होता है, उसमें 600 अंक के क्वेश्चन है, वो पहले ही मार्केट में आ जाते हैं, 1 महीने पहले तक मार्केट में आ जाते हैं। उससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी? इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं संभाल? बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए, तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। आप क्या कहेंगे जो शिक्षा मंत्री प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस बच्चे ने पूरी साल मेहनत करी है, पेपर दिया है, उसको पेपर लीक की ऐसी दुर्घट बहुत बेकार स्थिति में लाके खड़ा कर दिया, इसको इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा दे देना चाहिए, ये बात कर जी क्या कहेंगे आप? बिल्कुल निश्चित तौर पे लास्ट ईयर भी जिस प्रकार पेपर के अंदर धांधली हुई, हमारी सीधी और स्पष्ट मांग है कि जिस प्रकार मोदी सरकार स्टूडेंट के साथ दोहरा रवैया अपना रही है, एक तरफ अपने लोगों को लगवा रही है और दूसरी तरफ धांधली कर रही है। सीधी और सटीक मांग है कि एग्ज़ाम के दौरान कंडक्ट होने तक पारदर्शिता होनी चाहिए। इस तौर की आगे जिस प्रकार भी कर रहे हैं, आगे नहीं होनी चाहिए। इस मोदी सरकार से सीधा और स्पष्ट कहना चाहते हैं। क्या कोशिश है कि जो पिछड़े वर्ग का बच्चा है वो ना पढ़ पाए? बिल्कुल, जिस प्रकार आप देख रहे हो, एक एग्ज़ाम लीक हो जाता है तो बिल्कुल निश्चित तौर पे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके साथ डिमोटिवेशन आ ही जाता है कि आखिर किस प्रकार जो हरकतें हो रही है। तो मोदी सरकार मुर्दाबाद कहना चाहिए। कैसे रुकेगा पेपर लीक? ये सिस्टम ही खराब है, कैसे हो पाएगा? सिस्टम खराब है, सिस्टम कोई ठीक। और राहुल गांधी ने भी जो अपनी ट्वीट, अपनी बात रखी, उन्होंने यही कहा कि वो युवाओं के साथ है, छात्रों के साथ हैं, और वो और तमाम छात्र मिलकर के जो है इस पूरे सिस्टम को बदलेंगे। ये बात राहुल गांधी ने कही है। देखिए, ये मामला बहुत छोटा मोटा मामला नहीं है और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा। क्या तैयारी कर रहे थे आप? सोचा था पेपर लीक हो जाएगा? देखिए, ये हम विश्व गुरु बनने जा रहे थे, लेकिन कहीं से कहीं तक जब हम अपने ही देश के अंदर एक पेपर जो है वो नहीं बचा सकते, वो लीक करा दिया है सरकार ने, और इसके पूरे दोषी धर्मेंद्र प्रधान जी हैं और हमारे देश की सरकार है, जो इन बच्चों के भविष्यों से खेला है, जिन्होंने 1-1 साल 1.5 साल लोन लेके तैयारी करी, उनके भविष्यों के साथ खेला है। तो ये सरासर सरकार जिम्मेदार है और इन्हीं लोगों को इस पे इस्तीफा देना चाहिए, यही हमारी मांग है। ठीक है, इस्तीफा दे देना चाहिए, इनकी मांगे। क्या करेंगे? पेपर लीक की पहचान बन गई है मोदी जी की। देखो, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने हर वर्ग को ठगा है, चाहे से वो युवा वर्ग हो, चाहे से वो महिला वर्ग हो, चाहे से वो छात्र वर्ग हो। आज हम देखते हैं कि किस तरीके से विद्यार्थी नीट की तैयारी करता है, उनके माता पिता कर्जा लेते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं, और एजुकेशन लोन लेकर के ये देखते हैं कि हमारा बच्चा भविष्य में कोई डॉक्टर बनेगा, कोई। और इसी तरीके से हम अन्य एग्ज़ामों में भी जब हम देखते हैं कि किस किस तरीके से क्या क्या यहाँ पर पेपर लीक की समस्या है, पूर्ण रूप से सरकार की मिली भगत के साथ में ये पेपर लीक हो रहे हैं। हम देखते हैं कि व्हाट्सएप पर ये पेपर बिकते हैं 5-5 हज़ार रुपये में, 2-2 हज़ार रुपये में। कई कोचिंगें जिनके संचालन बीजेपी के लोग कर रहे हैं, उनमें वो 15-15, 20-20 दिन पहले वो पेपर आ जाता है। क्या मिली भगत से हो रहा है? ये बिल्कुल सरकार की पूर्णतया शे के साथ में ये पेपर लीक का प्रकरण चल रहा है और देश में धड़ल्ले से चल रहा है। और इसमें भी पैसों के साथ साथ वो अपनी पार्टी के लोगों को, जिस तरीके से आप देखोगे हायर एजुकेशन के अंदर जो बैकडोर एंट्रियाँ दी जा रही है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हम देखते हैं कि किस तरीके से पूरे देश के अंदर ये शिक्षा का माहौल
शिक्षा को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। बजट में इन्होंने पहले भी कमी की। इस तरीके से हम देखते हैं कि पूर्ण रूप से जो ये सरकार है वो सरकार मिली भगत के साथ में विद्यार्थी वर्ग को इस ठगने बार कुछ होगा, 24 में भी बहुत कुछ हुआ, संसद में चर्चा होती है, मामला पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। देखो, इस बार भी हम मानते हैं, क्योंकि पिछली बार भी हम देखते हैं कि कई हमारे राजस्थान के दौसा के अंदर एक बच्ची ने आत्महत्या करी इसी पेपर लीक के कारण, और लगातार आत्महत्याओं की जो छात्रों की दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। पेपर लीक होना, उसके बाद में सरकार पर किस तरीके से, जब पिछली बार हमने देखा सबसे पूरे देश के अंदर फर्स्ट टाइम वोटर की जो संख्या थी वो पिछले चुनाव में सबसे ज़्यादा थी। ये जहाँ नारा लगा रहे थे 400 पार, वहाँ ये 240 पर आ गए। इस बार जेनजी को छेड़ना मुश्किल में पड़ा सकता है मोदी सरकार। जेनजीज बहुत समझदार है। जेनजी देश को, जिस तरीके से हम नेपाल की हालत को देखते हैं कि सरकार से टकराने की हिम्मत रखते हैं, उसी तरीके से जेनजी इस बार परिवर्तन लाएंगे। और जेनजी अभी सबसे ज़्यादा राहुल गांधी जी को पसंद करें। तो यहाँ पर विनोद झाकड़ हैं जिनकी अगुवाई में हो रहा है। सर, पेपर चोर गद्दी चोर मनीष स्वामी को बोलो। पेपर चोर गद्दी चोर कौन है? नरेंद्र मोदी हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं, पूरी बीजेपी सरकार है। सब पेपर चोर हैं। एक के बाद एक पेपर इस देश में लीक हो रहे हैं। सरकार अपनी कोई जवाबदेही तय नहीं कर रही है। सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा आके इन छात्र छात्राओं से बात करने के लिए तैयार नहीं है। बस एसी के कमरों में बैठ के कह दिया कि जो है पेपर जो है रद्द किया जाता है। उन हज़ारों विद्यार्थियों का क्या जिन्होंने पूरी ईमानदारी से, मेहनत से ये एग्ज़ाम दिया था। आज कुछ चंद लोग कह रहे हैं कि नीलामी पर कहीं ना कहीं देश का भविष्य, बच्चों का भविष्य लगा दिया है। बिल्कुल, आज पूरे देश का भविष्य, पूरे देश के नौजवानों का भविष्य, छात्र छात्राओं, युवाओं का भविष्य जो है आज नीलाम है। सरकार कहाँ कुछ पेपर करा पा रही है। इस देश में ऐसा कौन सा पेपर है जो लीक नहीं हो रहा है। 24 में भी सर ये बड़ी घटना हुई थी, उस समय कह दिया था उन्होंने, धर्मेंद्र जी, छोटी मोटी घटनाएं हुई, बड़े पैमाने में पेपर लीक नहीं हुआ है। छोटी मोटी घटनाएं, ये धर्मेंद्र प्रधान जी और इस देश का शिक्षा मंत्री जब ये बात कर रहा है तो बड़े शर्म की बात है। इस देश का नौजवान ऐसे शिक्षा मंत्री को देख के हतोत्साहित होता है कि हमारा शिक्षा मंत्री ये कह रहा है कि छोटी मोटी घटनाएं। अब क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग यही है कि हम चाहते हैं कि जो एनटीए है वो एग्ज़ाम कराने में कामयाब नहीं है, उसको बैन किया जाए। सरकार जो है इसकी जिम्मेदारी लेते हुए, धर्मेंद्र प्रधान इसकी जिम्मेदारी लेते हुए जो है अपना इस्तीफा दें और जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। कड़ी कार्यवाही हो, यही मांग यहाँ से लोग कर रहे हैं। एनटी को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, एनटी का लाइसेंस ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, तमाम चीज़ें अब देख रहे हैं। और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य से एक बड़ी, यहाँ पर कह सकते हैं कि बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। और इसीलिए ये तमाम लोग अब सड़कों पर है। इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ होता है, किस तरीके से कार्यवाही होती है, क्योंकि बार बार यही बात किया जाता है कि जांच होगी, पड़ताल की जाएगी। लंबे समय के लिए जांच पड़ताल में मामला डब्बे में चला जाता है, फिर कोई परीक्षा होती है, फिर पेपर लीक हो जाता है, फिर छात्रों का भविष्य अंधकार में जाता है। और ऐसे ही छात्र जो है सड़क पर आते हैं, सवाल करते हैं, लेकिन जवाब नहीं मिलता और फिर से जो साइकिल है पूरी रिपीट होती है। और ऐसे में अब लगता है कि सरकार पूरी तरीके से इन छात्रों को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रहे हैं, इनके भविष्य को, इनके सपनों को। और जब बात करने की बात आती है तो पीएम मोदी बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन जब काम करने की बात आती है तो उनकी सरकार इस तरीके से बच्चों के भविष्य को ताक पर लगा देती है। फिलहाल इस रिपोर्ट पे देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।